Good afternoon, dear students. Today we are going to start exercise 4.2, question number 1, part number 1, part number 2 and part number 3. The construction of quadrilaterals when two diagonals and three sides are given. When two diagonals and three sides are given. See the question in your book. 4.2 question number 1. Construct the following quadrilateral. Construct the following quadrilaterals. First part, quadrilateral LIFT, in which LI equal to 4 cm, IF 3 cm, TL 2.5 cm, LAF 4.5 cm, IT 4 cm. तो इसमें 5 थिंग्स आर गिवन. तो सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. फर्स्ट वी हैव टू ड्रा द रफ फिगर. रफ फिगर क्या है? LIFT. ये आपका रफ फिगर है. तो इसमें जो गिवन पार्ट्स हैं उनका हमने यहाँ पे मेजरमेंट लिख लिया. LI इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, LT 2.5 सेंटीमीटर एंड टू डायगोनल्स IT 4 सेंटीमीटर एंड LAF 4.5 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू construct this quadrilateral. So in construction, first we have to draw line segment IF of 3 cm. Now taking I as center and of radius 4 cm, draw an arc, and taking F as center and the radius 4.5 cm, draw another arc which intersect to each other at point L. Now join LI and LF. Again taking L as center and of radius 2.5 cm, draw an arc, and taking I as center and of radius 4 cm, draw another arc which intersect to each other at point T. Now join TL and TF. It is your required quadrilateral LIFT. It is your answer. Now we have to see the second part of exercise 4.2. See the second part, quadrilateral gold. OL equal to 4.5 cm, GL 6 cm, GD 6 cm, LD 5 cm, OD 10 cm. See the rough figure of this question. तो रफ फिगर हैंडमेड आपको बनाना है इस तरीके से, ताकि इसका जो है मेन पॉइंट्स आपको पता चल जाए कि किस जगह से क्या लेना है. तो OL 7.5 सेंटीमीटर, LD 5 सेंटीमीटर, GD 6 सेंटीमीटर्स एंड टू डायगोनल्स GL इज 6 सेंटीमीटर एंड OD इज 10 सेंटीमीटर. तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करना है? बिल्कुल सेम जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने किया है, बिल्कुल फर्स्ट जैसा ही है, सिर्फ मेजरमेंट्स चेंज है. तो आई थिंक यू कैन डू दिस पार्ट. नाउ वी हैव टू सी द क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट. See the question number 1 third part. You have to construct a rhombus BEND in which BN equal to 5.6 cm and D equal to 6.5 cm. See the solution of this question. First of all we have to see the rough figure of this question. Rough figure क्या है इसका? BEND एक पैराग्राम है, क्योंकि रोम्बस हमें ड्रॉ करना है तो रोम्बस का एक रफली फिगर हमने बनाया BEND, in which diagonal BN is 5.6 cm and diagonal ED is 6.5 cm. So how we will construct it? See the construction. Since BEND is a rhombus, therefore diagonals BN and ED bisect to each other at 90 डिग्री, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की. तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या करना है हमें? फर्स्ट पॉइंट में ड्रा ED ऑफ 6.5 सेंटीमीटर. ड्रा लाइन सेगमेंट EB, लाइन सेगमेंट ED ऑफ 6.5 सेंटीमीटर. क्योंकि जब टू डायगोनल्स गिवन होते हैं उसमें से अगर कोई ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का डेसिमल पार्ट जो है ड्रॉ करने में दिक्कत होती है, इसलिए जो है सबसे पहले आपको ऑड नंबर वाला ही लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रा द लाइन सेगमेंट ED ऑफ 6.5 सेंटीमीटर. अगर दोनों इवन हैं तो किसी भी डायगोनल को आप पहले ड्रॉ कर सकते हो, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम.
but if one is even and one is odd, then first we have to draw the odd number line segment. तो इस तरीके से हमने ED को 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया. Now we have to draw the perpendicular bisector of ED. Draw the perpendicular bisector of ED which intersect ED at point O. तो ED का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया जो कि इसको O पर इंटरसेक्ट करता है. अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए कंस्ट्रक्शन आई थिंक यू नो, टेकिंग द डिस्टेंस मोर देन हाफ. जो ED का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है तो ED लाइन सेगमेंट का मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर के E को सेंटर लेकर के 1 आर्क इधर लगाना है, एक इधर लगाना है नीचे की तरफ, फिर D को सेंटर लेकर के एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, और जहाँ ये इंटरसेक्टिंग जो है आर्क्स आते हैं इनके दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रॉ कर देनी है. तो इट विल बी योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ED. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे और ईच एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री. तो इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ किया. तो ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ED व्हिच इंटरसेक्ट ED एट पॉइंट O. अब क्या करना है हमें, क्योंकि दूसरी डायगोनल हमारी 5.6 सेंटीमीटर की है तो ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब हाफ हाफ हो जाएगा, यानी 2.8 ऊपर और 2.8 नीचे. इट मीन्स taking O as center and of radius 5.6/2 that is 2.8 centimeter. Draw 2 arcs on both sides of ED. यानी एक आर्क आपका जो है इस साइड और एक आर्क 2.8 सेंटीमीटर का इस साइड. ठीक है, इसको आपको ड्रॉ करना है. which intersect the perpendicular bisector at point B and N. यानी यहाँ पे B और यहाँ पे N पे इंटरसेक्ट करता है. ज्वाइन B to E, यानी B को E से ज्वाइन किया, E to N ज्वाइन किया, N to D एंड D to B. तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया D to B. और नाउ BEND इज द रिक्वायर्ड रोम्बस. इट इज़ योर आंसर. नाउ यू कैन कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन योर फेयर रजिस्टर बाय यूजिंग पेंसिल, स्केल, कंपास एंड सो ऑन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.